हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य, चाहे वो एस्टेट हो या सीईटी हो। अगर आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से बाहर भाई हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखते हैं भाई आज के हमारे टॉपिक को, वाक्य को। यदि हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी भाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होगा भाई, वर्ण। क्या होगा, वर्ण। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं भाई, शब्द बनते हैं। क्या बनेंगे भाई, शब्द बनेंगे। और शब्दों के मेल से क्या बनेंगे भाई, वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं भाई, वाक्य बनते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या रहेगा भाई, सार्थक शब्द। क्या रहेगा भाई, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। क्या है भाई, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिससे क्या होगा भाई, अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होगा। क्या होगा भाई, अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होगा, उसे क्या कहेंगे भाई, वाक्य कहेंगे। और जिस प्रकार वर्णों के सभी समूह क्या है भाई, शब्द नहीं होते, बल्कि सार्थक समूह ही शब्द होते हैं। क्या हो गए भाई, सार्थक समूह ही शब्द होंगे। उसी प्रकार शब्दों के भी सार्थक एवं व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाएंगे भाई, वाक्य कहलाएंगे। ऐसे ही हम शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहेंगे, सार्थक और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सार्थक और व्यवस्थित समूह होना चाहिए शब्दों का, तभी क्या होगा भाई, वाक्य बनेगा। क्या बनेगा भाई, वाक्य बनेगा। यदि हम वाक्य के अंगों की बात करें तो वाक्य के अंग बार बार पूछता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होंगे भाई, वाक्य के दो अंग होंगे। कितने अंग होंगे भाई, दो। पहला होगा भाई उद्देश्य और दूसरा क्या होगा भाई, विधेय। उद्देश्य क्या होता है भाई, जिसके बारे में बात की जाए। क्या है भाई, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए या बात की जाए उसे क्या कहेंगे भाई, उद्देश्य कहेंगे। जैसे राम क्या है भाई, जाता है। राम क्या रहेगा भाई, उद्देश्य है। और जाता है क्या रहेगा भाई, विधेय। क्या रहेगा, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, क्या है भाई, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहेंगे भाई, विधेय कहेंगे। और वाक्य का जो विधेय होगा प्राय क्या होगा भाई, क्रिया होगा। जो करता होगा, जो भी क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा भाई, विधेय कहलाएगा। और कर्ता क्या होगा भाई, उद्देश्य होगा। कार्य को करने वाला क्या होगा भाई, कर्ता होगा। और कर्ता क्या रहेगा भाई, उद्देश्य रहेगा। आगे हम इसके भाई क्या है भाई, प्रकार देखते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होंगे भाई, दो प्रकार से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। पहले नंबर पर होगा भाई अर्थ के आधार पर, और दूसरा नंबर पर होगा भाई रचना की दृष्टि से। अर्थ के यदि हम बात करें तो अर्थ के आधार पर कितने होंगे भाई, 8। अर्थ के आधार पर 8 होंगे। और रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर बात करें तो कितने होंगे भाई, 3 होंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्रित वाक्य, ये होंगे भाई रचना की दृष्टि से। आगे सबसे पहले देखते हैं भाई अर्थ के आधार पर। क्या है भाई, अर्थ के आधार पर हम वाक्य के भेदों की यदि हम बात करें तो कितने होंगे भाई, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होंगे। कितने भाई, 8। पहले नंबर पर देखते हैं भाई विधानवाचक। पहला रहेगा भाई अर्थ के आधार पर पहला भेद रहेगा भाई विधानवाचक। विधानवाचक में क्या रहेगा भाई, विधानार्थक वाक्य। क्या है भाई, विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं विधानवाचक वाक्य को। और जिस वाक्य में कार्य करने या होने का क्या है भाई, कार्य के करने या होने का वर्णन हो, उसे क्या कहेंगे भाई, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मोहित क्या करता है भाई, सोता है। इसमें क्या है भाई, मोहित के सोने का वर्णन किया गया है। वाक्य में किसी भी कार्य को करने का या होने का वर्णन हो, उसे क्या कहेंगे भाई, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चा क्या करता है भाई, रोता है। इसमें क्या है भाई, बच्चे के रोने का कार्य या वर्णन हुआ है। मैं पढ़ रहा था। क्या है भाई, मैं पढ़ रहा था। इसमें क्या है भाई, पढ़ने का वर्णन हुआ है। वह क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या है भाई, क्रिकेट खेलना या का कुछ भी कार्य करने या होने का हमें वर्णन मिले तो क्या होगा भाई, वहां पर होगा विधानवाचक वाक्य। आगे हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या रहेगा भाई, निषेधवाचक। क्या है भाई, नकारात्मक वाक्य भी से कहेंगे। और इसमें क्या रहेगा भाई, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध हो, मतलब भाई किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाए, निषेध हो, उसे क्या कहेंगे भाई, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे मोहित नहीं घर नहीं जाएगा। क्या है भाई, मोहित घर नहीं जाएगा। इसमें मोहित के घर नहीं जाने का वर्णन हुआ है। इसमें क्या है भाई, नहीं। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या है भाई, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसमें नहीं नहीं क्या आएगा भाई, इसमें नहीं आएगा। हम नहीं खाएंगे। मैं नहीं पढ़ रहा था। क्या है भाई, इसमें क्या आएगा भाई, नहीं आएगा। इसमें क्या है भाई, नहीं आएगा। किसी भी कार्य को न करने का यदि वर्णन मिले तो क्या होगा भाई, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होगा। यदि हम अगले थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड में क्या रहेगा भाई, प्रश्नवाचक। क्या रहेगा भाई, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न करने का बोध हो, क्या हो भाई, प्रश्न करने का बोध मिले तो उसे क्या कहेंगे भाई, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इनमें क्या रहेगा भाई, बोलते समय विशेष स्वर कंठ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और लिखते समय ऐसे वाक्यों के अंत में क्या रहेगा भाई, प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा।
यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो क्या होगा भाई, आप कौन है, इसमें क्या रहेगा भाई, आप कौन है में क्या रहेगा भाई, प्रश्नवाचक रहेगा। वे कहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या भाई, प्रश्न करने का बोध हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है, और इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें रहेगा पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह रहेगा। उसने क्यों नहीं खाया, क्या है भाई, कुछ प्रश्न करने का बोध हो रहा है। क्या रहेगा भाई, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। आगे देखते हैं भाई, आज्ञावाचक वाक्य को क्या रहेगा भाई, आज्ञावाचक वाक्य रहेगा। जिन वाक्यों में क्या रहेगा भाई, प्रार्थना, आज्ञा, अनुमति या उपदेश दिया जाए, क्या दिया जाए, कुछ वाक्य में प्रार्थना की जाए, आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए, उपदेश दिए जाए, क्या रहेगा भाई, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य रहेगा। और इन्हें क्या कहते हैं भाई, आज्ञार्थक, क्या कहेंगे भाई, आज्ञार्थक भी कहेंगे और विध्यर्थक भी इसको कहेंगे। जैसे सबसे प्रेम करो, इसमें क्या दी जा रही है भाई, इसमें सबसे प्रेम करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है। एक गिलास पानी लाओ, इसमें क्या भाई, अनुमति दी जा रही है। अब बैठकर पढ़ो, इसमें क्या दी जा रही है भाई, आज्ञा दी जा रही है कि क्या करो भाई, अब बैठकर पढ़ो। बड़ों का सम्मान करो, ये सभी के सभी वर्ड क्या रहेंगे भाई, आज्ञावाचक वाक्य रहेंगे। आगे हम देखते हैं भाई, इच्छावाचक वाक्य तो क्या रहेगा भाई, पांचवा रहेगा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या है भाई, वक्ता वक्ता की जो इच्छा होगी, आशा होगी, कामना होगी, शुभ कामना होगी, आशीर्वाद और श्राप आदि के भाव प्रकट हो, क्या क्या हो भाई, इच्छा, आशा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद या श्राप आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें क्या कहेंगे भाई, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या हो भाई, इच्छा है हमारी, हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ, तुम्हें क्या है भाई, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, जा जा तुम्हें नरक में भी जगह न मिले। इसमें क्या है भाई, इनमें क्या है भाई, इसमें श्राप दिया जा रहा है, इसमें क्या है भाई, आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभ कामना कर रहे हैं, ईश्वर तुम्हें क्या हो भाई, शीघ्र स्वस्थ करे, क्या हो भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या है भाई, इच्छा जाहिर की जा रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक वाक्य क्या है भाई, इच्छा, आशा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और श्राप इनके भाव यदि प्रकट होंगे तो क्या होगा भाई, इच्छावाचक वाक्य होगा। यदि हम अगले भेद की बात करें, अगले प्रकार की बात करें तो क्या रहेगा भाई, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या हो भाई, कार्य के होने में क्या पाया जाए, संदेह पाया जाए, उन्हें क्या कहेंगे भाई, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो, क्या है भाई, हो सकता है कि आज वर्षा हो, इसमें क्या होगा भाई, संदेह है कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। वह संभवतः कल आएगा, इसमें क्या है भाई, इसमें संदेह पाया जा रहा है कि कल आएगा या नहीं आएगा, वह वह आया होगा या नहीं, इसमें भी क्या है भाई, संदेह प्रकट हो रहा है। इनमें क्या है भाई, संदेह पाया जा रहा है। किसी भी वाक्य में कार्य के होने का यदि संदेह हो तो क्या होगा भाई, संदेहवाचक वाक्य होगा। अगले भेद की यदि हम बात करें तो क्या रहेगा भाई, संकेतवाचक वाक्य। क्या रहेगा, संकेतवाचक वाक्य रहेगा। जिन वाक्यों में क्या हो भाई, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करे भाई, निर्भर होने का बोध हो। एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया पर क्या हो भाई, निर्भर होने का बोध करे, अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, क्या हो भाई, एक कार्य का यदि संकेत दूसरे कार्य से मिले तो क्या होगा भाई, संकेतवाचक वाक्य होगा। यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, क्या है भाई, मेहनत करना और सफल होना क्या है भाई, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है भाई, निर्भर है। यदि मेहनत करता तो क्या होता भाई, सफल होता। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यदि छुट्टियां हुई तो क्या होगा भाई, हम दिल्ली अवश्य जाएंगे। छुट्टियां होगी तभी क्या होगा भाई, दिल्ली अवश्य जाएंगे। यदि वर्षा होगी तो तभी फसल क्या होगी भाई, अच्छी होगी। एक कार्य क्या होगा भाई, दूसरी कार्य पर क्या करेगा भाई, निर्भर करेगा। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम क्या होते भाई, उत्तीर्ण हो जाते या पास हो जाते। एक क्या है भाई, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए तो क्या होगा भाई, संकेतवाचक वाक्य रहेगा। यदि हम आठवें भेद की बात करें तो क्या रहेगा भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य रहेगा। जिन वाक्यों में क्या हो भाई, विस्मय, क्या हो, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, आश्चर्य आदि का भाव यदि पाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। जैसे वाह तुम आ गए, आहा कितना सुंदर बच्चा है, हाय मैं तो लुट गया, क्या है भाई, हाय मैं तो लुट गया। ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई, अरे, हाय, हा हा, क्या है, वाह, क्या है भाई, छी छी, तुम कितने गंदे हो, ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, वे विस्मयादि बोधक वर्ड रहेंगे। और इन्हीं को क्या कहेंगे भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे, जिनमें घृणा का, खुशी का, आशीर्वाद का, विस्मय, हर्ष, शोक इन्हीं सब का भाव पाया जाए, क्या होगा भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य रहेगा। आगे देखते हैं भाई, रचना की दृष्टि से, रचना यहाँ से भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना की दृष्टि से कितने भेद होंगे भाई, 3 भेद होंगे। सबसे पहले भेद की यदि हम बात करें तो सबसे पहला भेद होगा भाई, सरल वाक्य। क्या है भाई, जिन वाक्यों में एक क्या हो भाई, उद्देश्य और एक ही विधेय हो। मैंने क्या बताया था भाई, उद्देश्य के बारे में बताया था, कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय क्या बताया था भाई, जिसके बारे में कर्ता क्या करे भाई, कार्य करे। कार्य क्या है भाई, कार्य क्या रहेगा भाई, विधेय रहेगा। और करने वाला क्या रहेगा भाई, उद्देश्य रहेगा। जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या कहेंगे भाई, साधारण वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य भी इसको कहेंगे। जैसे
यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे गाय दूध देती है, क्या है भाई, इसमें गाय क्या रहेगा भाई, गाय रहेगा उद्देश्य, और विधेय क्या रहेगा भाई, दूध देती है। ये क्या रहेगा भाई, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। क्या रहेगा भाई, सरल वाक्य या साधारण वाक्य रहेगा। बच्चे क्या है भाई, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्या रहेगा भाई, उद्देश्य है। इसमें क्या है भाई, बच्चे एक उद्देश्य है और क्रिकेट खेलना क्या है भाई, एक ही विधेय है। तो क्या रहेगा भाई, सरल वाक्य रहेगा। विद्यार्थी क्या है भाई, विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी क्या रहेंगे भाई, उद्देश्य है, और पढ़ते हैं क्या रहेंगे भाई, विधेय रहेंगे। इसमें एक ही विद्यार्थी है, एक ही उद्देश्य है, और पढ़ना क्या है भाई, एक ही विधेय है। तो क्या रहेगा भाई, सरल वाक्य रहेगा। पानी बरस रहा है, पानी क्या है भाई, पानी उद्देश्य होगा, और बरसना क्या होगा, विधेय होगा। इसमें क्या है भाई, ये इसमें सभी के सभी में सरल वाक्य रहेगा। अगले नंबर की बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा, जिसमें दो या दो से अधिक क्या है भाई, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा, एवं, व, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, फिर भी, या, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरन, वरना, अपितु, बल्कि, अतः, नहीं तो, या न न, चाहे चाहे, ये सभी के सभी वर्ड क्या है भाई, समुच्चय बोधक क्या है भाई, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। क्या करते हैं भाई, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे भाई, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। क्या है, इनके द्वारा क्या है भाई, जुड़े हों, उन्हें क्या कहेंगे भाई, संयुक्त वाक्य कहेंगे। जो इन्हीं सब के द्वारा जुड़े हों, दो वाक्यों में जुड़ने का काम करेंगे भाई, इन्हीं को क्या कहेंगे भाई, संयुक्त वाक्य कहेंगे। जिनमें आपको भाई ये वर्ड दिखे और दो वाक्य जुड़े हों तो क्या रहेगा भाई, संयुक्त वाक्य रहेगा। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में क्या रहेगा भाई, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या है भाई, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्या भाई, ये एक वाक्य हो गया, और राधा पत्र लिखती है, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और क्या है भाई, और बादल छाए और वर्षा होने लगी। यदि आपको और, अथवा, या, अतः, इन सभी से आपको दो वाक्य जुड़े दिखे तो क्या रहेगा भाई, संयुक्त वाक्य रहेगा। प्रातः सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, क्या है भाई, पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, क्या है भाई, पहला प्रश्न करो एक वाक्य हो गया, या दूसरा क्या है भाई, अथवा से ये जुड़ा है। आप चाय लेंगे या कॉफी, क्या है भाई, आप चाय लेंगे या कॉफी, चाहे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, क्या है भाई, अंग्रेजी में, चाहे आप हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में, ये किससे जुड़ा है भाई, या से जुड़ा है। ये सभी के सभी क्या रहेंगे भाई, संयुक्त वाक्य रहेंगे। मोहन आज बीमार है, अतः क्या है भाई, अतः विद्यालय नहीं आएगा। इसमें क्या है भाई, अतः, या, अथवा, और, इन सभी से अगर दो वाक्य जुड़े हों तो क्या रहेंगे भाई, संयुक्त वाक्य रहेगा। क्या रहेगा भाई, संयुक्त वाक्य रहेगा। आगे देखते हैं भाई मिश्रित वाक्य को। मिश्रित वाक्य में क्या रहेगा भाई, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय, क्या रहेगा भाई, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या एक से अधिक क्या हो भाई, समापिका क्रियाएं हो, एक से अधिक क्या हो भाई, क्रियाएं रहती हो, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों में क्या होगा भाई, एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, क्या रहेगा भाई, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, इसे क्या कहेंगे भाई, उसे मिश्रित वाक्य कहेंगे। आगे इसकी पहचान की बात यदि हम करें तो पहचान में क्या रहेगा भाई, पहचान में रहेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे, क्योंकि, इसलिए, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वे, जब तक, जब तो, जहां वहां, यदि तो, शब्दों का यदि प्रयोग होगा तो वो क्या रहेगा भाई, मिश्रित वाक्य रहेगा। मोहन ने कहा कि, क्या है भाई, मोहन ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। इसमें क्या भाई, एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या रहेगा, उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य रहेगा। वह पुस्तक कहाँ है, जो, क्या है भाई, जो आप कल लाए थे। इसमें क्या है भाई, जो, कल, ये सभी के सभी शब्द क्या रहेंगे, ये मिश्रित वाक्य की पहचान रहेगी। आगे हम देखते हैं, वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। इसमें क्या है भाई, एक प्रधान उपवाक्य है और एक इसमें क्या है भाई, जो आप कल लाए थे, क्या रहेगा भाई, आश्रित उपवाक्य रहेगा। इसमें यदि हम पहचान की बात करें तो यहाँ से भाई आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आप इसको भाई अच्छे से याद रख लेना। पहचान जैसे वैसे, जैसे जैसे, क्योंकि, इसलिए, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वे, जब तक, जब तो, जहां वहां, यदि तो, इन शब्दों को आप भाई अच्छे से याद कर लेना। और आज का भाई हमारा वाक्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको भाई ये कामयाब सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।